हेलो एवरीवन, मैं पीवी थोरात और आज की इस वीडियो में हम जो तमिलनाडु में फार्मासिस्ट की ऐड निकली है, काफ़ी जो है वो बड़ी ऐड है। 889 जो है लोग पूरी पोस्ट है। तो डिटेल में देखेंगे कि किस तरह की रिक्रूटमेंट की प्रोसेस होने वाली है, कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ फॉर्म की बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है, या बेसिक जो सिलेबस होता है एग्जाम का, तो वो किस तरह से होने वाला है। शॉर्टली सारी जो चीज़ें हैं आज वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली, वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो यहाँ से देख सकते हैं कुछ उस तरह का जो है पूरा ऑफिशियल PDF है। और जो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था वो हुआ था 10 अगस्त 2022 को। नीचे आने के बाद लगभग जो पूरी वैकेंसी की प्रोसेस है, नीचे आने के बाद आपको पोस्ट दिखती होगी, फार्मासिस्ट की पोस्ट है। तो अगर हम बात करते हैं पे स्केल की, तो लगभग 35,000 से लेकर 1 लाख तक जो है आपका यहाँ पे पेमेंट जाने वाला है। नीचे आने के बाद पे मैट्रिक्स लेवल यहाँ पे 11 आपको दिखती होगी। नीचे आने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैकेंसीज नीचे आपको दिखता होगा, कैटेगरी, देन जनरल, वुमेन, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली चैलेंज पर्सन एंड टोटल, कुछ इस तरह का जो है वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइडेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। फर्स्ट यहाँ पे GT कैटेगरी है। जनरल के लिए यहाँ पे 172 पोस्ट है। वुमेन जो है उनके लिए यहाँ पे 79 पोस्ट है। एक सर्विसमैन है, उनके लिए यहाँ पे 14 पोस्ट है। देन फिजिकली पर्सन है जिसमें जनरल एंड वुमेन रिजर्व, जो अगर बात करते हैं वैकेंसी की, तो जनरल के लिए यहाँ पे 7 वैकेंसीज़ हैं और वुमेन के लिए यहाँ पे 4 वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो टोटल ऐसे अगर हम बात करते हैं GT कैटेगरी में, तो यहाँ पे 276 टोटल वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट कैटेगरी BC, तो वहाँ पे जनरल में है 146 वैकेंसीज, वुमेन के लिए यहाँ पे 69 वैकेंसीज रिजर्व है। एक सर्विसमैन के लिए 12 वैकेंसीज रिजर्व है। देन फिजिकली चैलेंज पर्सन जनरल के लिए 7 वैकेंसीज एंड वुमेन के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलती है। टोटल हम बात करते हैं पूरे वैकेंसी की, तो यहाँ पे 236 वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलती है BC कैटेगरी। वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, तो वो है यहाँ पे 236। देन नेक्स्ट कैटेगरी है, उसमें आप लोगों को जनरल के लिए यहाँ पे 21 वैकेंसी देखने को मिलती है। वुमेन के लिए 8 वैकेंसी रिजर्व है। एक सर्विसमैन के लिए 1 वैकेंसी। यहाँ पे फिजिकली चैलेंज में जनरल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन वुमेन के लिए आप लोगों को यहाँ पे 1 वैकेंसी देखने को मिलेगी। टोटल बात करते हैं पूरी वैकेंसी BC में वैकेंसी की, तो यहाँ पे 31 वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलती है फार्मासिस्ट की। नेक्स्ट कैटेगरी है MBC और DNC, उसमें जनरल के लिए यहाँ पे 112 वैकेंसी रिजर्व है। वुमेन के लिए 50 वैकेंसी रिजर्व है। एक सर्विसमैन के लिए 9 वैकेंसी। फिजिकली चैलेंज में जनरल में 3 वैकेंसी एंड वुमेन के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलती है। ऐसे कुल मिला के MBC DNC की 177 वैकेंसी फार्मासिस्ट की आप लोग देखने को मिलती है। SC कैटेगरी की बात करें तो जनरल के लिए 81 वैकेंसी, वुमेन के लिए 39 वैकेंसी, एक सर्विसमैन के लिए 7 वैकेंसीज, जनरल फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए 1 वैकेंसी एंड वुमेन के लिए 1 वैकेंसी। ऐसे कुल मिला के 133 वैकेंसी SC की आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलती है फार्मासिस्ट की। देन SCA कैटेगरी, उसमें आप लोगों को जनरल के लिए 16 वैकेंसीज, वुमेन के लिए 9 वैकेंसीज, एक सर्विसमैन के लिए 1 वैकेंसीज, फिजिकली चैलेंज जो पर्सन है उनके लिए 1 वैकेंसीज एंड टोटल बात करते हैं हम पूरे वैकेंसी की, तो SCA कैटेगरी के लिए यहाँ पे 27 वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलती है। लास्ट कैटेगरी है ST की शेड्यूल ट्राइब्स, जिसमें आप लोगों को जनरल के लिए 6 वैकेंसी रिजर्व है, वुमेन के लिए 2 वैकेंसीज, एक सर्विसमैन के लिए कोई वैकेंसी यहाँ पे नहीं है। फिजिकली चैलेंज जो पर्सन है उनमें जनरल के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व है और वुमेन के लिए यहाँ पे कोई वैकेंसी आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी। ST कैटेगरी की पूरी बात करते हैं हम, तो फार्मासिस्ट की 9 टोटल पोस्ट आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगी। ऐसे कुल मिला के 889 जो है वो फार्मासिस्ट की पोस्ट है। काफ़ी बड़ी जो है वो पूरी फार्मासिस्ट की ऐड है। अब तक किसी भी स्टेट में इतनी बड़ी जो है वो फार्मासिस्ट की ऐड नहीं आई थी। तो लकी है सभी तमिलनाडु के स्टूडेंट जिनको ये एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पे मिल रही है। नीचे आने के बाद देखेंगे बेसिक सी चीज़ें कि कौन से ऐसी बेसिक एलिजिबिलिटी हैं। अगर दूसरे भी स्टेट वाले अगर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं तो वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक्स जो चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस करेंगे। नीचे आने के बाद इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। डेट ऑफ नोटिफिकेशन आई थी 10 अगस्त 2022 को। लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट। तो सभी जो ऑनलाइन प्रोसेस है पेमेंट करने की हो या एप्लीकेशन फॉर्म करने की हो, वो सारी चीज़ें 30 अगस्त 2022 को जो है वो ख़त्म होने वाली है। यहाँ पे लास्ट डेट आपको दिखनी होगी, वो है 30 अगस्त 2022। डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड लेटर। तो सभी जो ऑफिशियल डेट होगी एग्जामिनेशन की, तो वो आपको ऑफिशियल साइट पे देखने को मिलेगी। देन स्केल ऑफ द पे यहाँ पे देखने को मिलता है, अभी मैंने डिस्कस भी किया, 35,000 से लेकर 1 लाख तक जो है आपका यहाँ पे पेमेंट जाने वाला है। रिजर्वेशन एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो बेसिक की सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट एज की जो लिमिट है वो यहाँ पर आप लोग देखने को मिलती है। सभी जो कैटेगरी हैं, फॉर ऑल द कैटेगरीज मिनिमम एज लिमिट की हम बात करते हैं तो वो है 18 ईयर। मैक्सिमम एज लिमिट का हम बात करते हैं कौन सी कैटेगरी के लिए, तो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। SC, ST,
SCA, MBC, DNC, BCM एंड BC। तो ये सभी जो कैटेगरी है उनके लिए मैक्सिमम जो एज लिमिट है इस सारी कैटेगरी के लिए, तो वो यहाँ पे आप लोगों को 59 देखने को मिलती है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, तो उनके लिए मिनिमम जो एज लिमिट है सभी के लिए यहाँ पे 18 ईयर आप लोग देखने को मिलेगी। और जो मैक्सिमम एज की हम बात करते हैं तो सभी के लिए 59 ईयर का जो यहाँ पे मैक्सिमम ईयर का क्राइटेरिया आप लोग को देखने को मिलता है। तो आपके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपकी कैटेगरी क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपका मिनिमम और मैक्सिमम जो एज है यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। नीचे आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन लगने वाला है फार्मासिस्ट को और ये एप्लीकेशन करने के लिए। तो क्वालिफिकेशन में फर्स्ट है डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर इन फार्मेसी और फार्मा डी। तो सभी जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं जिनका डी फार्म हुआ है 2 साल का, जिनका बी फार्म हुआ है और जिनका फार्मा डी हुआ है, सभी जो है वो स्टूडेंट इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट हैव द रजिस्टर विद तमिलनाडु फार्मेसी काउंसिल एंड मस्ट कीप द रजिस्ट्रेशन अलाइव बाय रिन्यूइंग इट रेगुलरली एवरी ईयर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ स्टूडेंट अभी पूछेंगे कि हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है जिनका रजिस्ट्रेशन मीन्स फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन तमिलनाडु फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड है, मीन्स जो तमिलनाडु फार्मासिस्ट से रजिस्टर है तो वही स्टूडेंट जो है इसके लिए क्वालिफाई होंगे। नीचे आने के बाद सिटीजन है, सारी बेसिक सी चीज़ें हैं तो वो आप पर्सनली यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, किस तरह की जो है आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है तमिलनाडु लैंग्वेज एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आपकी जो बेसिक तमिलनाडु की एलिजिबिलिटी टेस्ट होंगी लैंग्वेज की, तो वो यहाँ पे होगी जिसमें आपको 1 आवर दिया जाएगा, जिसमें मैक्सिमम मार्क होगी 50। मिनिमम क्वालिफाइंग एज की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क की हम बात करते हैं तो SC एंड ST के लिए 40% मिनिमम चाहिए क्वालिफाइंग के लिए, अदर के लिए यहाँ पे 40 का क्राइटेरिया आपको देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट स्टेप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBT रिटन एग्जामिनेशन इन ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR शीट ऑब्जेक्टिव टाइप सिंगल पेपर एग्जाम ऑफ द फार्मासिस्ट। तो नेक्स्ट जो पेपर होगा शायद वो डोमेन का होगा, सभी जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे फार्मासिस्ट के पूछे जाएंगे, जिसमें आप लोगों को 2 आवर दिए जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स की हम बात करते हो 100 मार्क्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। कैटेगरी के लिए 30 मार्क्स का जो है वो मिनिमम क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया है और अदर के लिए यहाँ पे 35 मार्क्स का यहाँ पे क्राइटेरिया आप लोगों को देखने को मिलता है। तो फर्स्ट जो है वो लैंग्वेज की टेस्ट होने वाली है, जो कि तमिलनाडु के जो रिस्पेक्टिव लैंग्वेज है उसमें टेस्ट रहेगी, उसका ग्रामेटिकल पार्ट हो सकता है उसमें, तो उसमें जो है वो आपको फर्स्ट स्टेप हो जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप में जो है CBT हो जाएगी, तो जिसमें आप लोगों को फार्मेसी के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। नीचे आने के बाद सेंटर दिए हैं, चेन्नई आपका सेंटर हो सकता है, ट्रिची आपका सेंटर हो सकता है, मदुरई और कोयम्बटूर। तो इनमें से जो है आपके अकॉर्डिंग आपके रिस्पेक्टिव जो भी आपको नियर बाय है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नीचे आने के बाद जो है वो एग्जामिनेशन फीस एंड सर्विसेज दिए हैं। तो कैटेगरी के लिए यहाँ पे 300 जो है वो फीस लगने वाली है और अदर स्टूडेंट के लिए यहाँ पे 600 फीस आपको लगने वाली है। नीचे आने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरह से आपको करना होगा, ये सारी बेसिक सी गाइडलाइन, हॉल टिकट के रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइन होती है, इंपॉर्टेंट कुछ सर्टिफिकेट होते हैं तो वो आपको नीचे देखने को मिलते हैं। तो यही थे कुछ बेसिक सी इंपॉर्टेंट डिटेल जो कि आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। बाकी जो डिटेल है पेमेंट किस तरह से करना है, ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से भरना है, प्रिंट किस तरह से आपको लेनी होगी, ये सारी चीज़ें आपको इस PDF में दिख जाएगी। तो ये PDF मैं आपको डिटेल में टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। आने वाले सभी एग्ज़ाम फार्मासिस्ट के होते हैं, कुछ नोट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, सारी चीज़ें मैं अपडेट टेलीग्राम पे आपको करते रहता हूँ, तो वहाँ से आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। या अभी जो एग्ज़ाम होने वाली है तमिलनाडु फार्मासिस्ट की हो या सभी इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, तो उसके लिए मेरी 2-3 बुक्स है फार्मासिस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, आपको स्क्रीन पे उसका फोटो दिखता होगा। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम में जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो ये आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप ये बुक परचेस कर सकते हैं आने वाले सभी फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है, ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।